लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। हाँ, व्हाट्स नेक्स्ट? सर, आज शाम महाराजा बहरामपुर से आपका अपॉइंटमेंट है और 12 बजे लेडी दाराब शाह। ये लेडी दाराब शाह के केस की तारीख कब है? इसी महीने की 18 तारीख। और अभी आपका अपॉइंटमेंट है डॉक्टर दिनेश माथुर। डॉक्टर माथुर, मैं आपकी पत्नी का केस अच्छी तरह समझ गया हूँ, बट आई एम सॉरी, मैं ये केस नहीं लड़ सकूंगा। ऐसा मत कहिए ठकराल साहब, आप इस शहर के सबसे बड़े वकील हैं और अगर आप नहीं। शहर का सबसे बड़ा वकील होने की प्रॉब्लम्स भी तो होती हैं डॉक्टर माथुर। मेरे पास इतना काम है, इतने केसेस हैं कि कोई भी नए केस के लिए वक्त निकालना बहुत मुश्किल है। मेरी बीवी निर्दोष है ठकराल साहब, आप जितनी फीस चाहेंगे मैं देने के लिए तैयार हूं। डॉक्टर माथुर, मेरा एक ही जवाब है, आई एम सॉरी। श्रीकांत, यस सर। देखना दयाल साहब आए हैं क्या? हाँ जी, वो आ गए। Send they are inside. ओके ठकराल साहब। That's okay. सर, वक्त तो निकाला भी जा सकता था और वो मुंह मांगी फीस भी देने को तैयार था, फिर तुम नहीं समझोगे श्रीकांत, उसकी बीवी डॉक्टर आशा माथुर पर मरीज को दवा में जहर देने का इल्जाम है। सारे सबूत और सारे गवाह उसके खिलाफ हैं। इट्स टोटली अ फ्लॉप केस और मुझे ना तो केस हारने का शौक है और ना ही केस हारने की आदत। क्या हुआ जीजा जी, आप वकील ठकराल से मिलने गए थे? गीता, सब जानते हैं कि आशा निर्दोष है, लेकिन केस इतना उलझा हुआ कि कोई वकील इस केस को लेने के लिए तैयार नहीं। गॉड नोज अब क्या होगा। आई जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। किसी ने मुझे एक वकील का नाम और पता दिया था, कह रहा था बहुत अच्छा वकील है, क्यों ना उससे मिला जाए। मेरे पास आने से आपको एक ही जवाब मिल सकता है मिस गीता, कि अरुण वर्मा झूठे केस नहीं लेता। मगर अरुण वर्मा साहब, मेरी दीदी निर्दोष है और मैं ये बात पूरे विश्वास के साथ कह सकती हूँ। मैं आपकी बात मान लेता हूं, मगर आप मेरी ये बात भी मान लीजिए कि अदालत में यह साबित नहीं किया जा सकता। ये केस जीतने की कोई तरकीब नहीं है। और जब जीतने की कोई तरकीब ना हो तो सच्चाई की तरफदारी करने से क्या फायदा, यही कहना चाहते हैं ना आप? मिस गीता श्रीवास्तव, आप मेरी बात को गलत समझ रही हैं। मैं आपकी बात को समझ गई और आपको भी समझ गई मिस्टर अरुण वर्मा। अगर कोई मासूम, कोई बेकसूर सारी जिंदगी के लिए जेल चला जाता है तो जाए, मगर आप अपने दामन पर एक मुकदमा हारने का दाग लगाने को तैयार नहीं, क्योंकि अगर आपको दिलचस्पी है तो सिर्फ अपनी जीत से, अपने नाम से और अपनी कामयाबी से। मिस गीता श्रीवास्तव, इस फाइल को देखकर कोई अंधा भी बता सकता है कि डॉक्टर आशा माथुर एक ऐसी बेईमान और करप्ट डॉक्टर है जिसने अपने मरीज को जानबूझकर जहर दिया है। मगर आप शहर की सबसे ऊंची बिल्डिंग पर खड़ी होकर चिल्लाने को तैयार है कि आपकी बहन मासूम है, निर्दोष है। हाँ हाँ, वो निर्दोष है। सिर्फ इसलिए कि वो आपकी बहन है? कोई सबूत, कोई गवाह है आपके पास? अगर है तो लाइए, मैं सुनने को तैयार हूं। लाइए। जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो, क्या वो निर्दोष नहीं होता? जिसके पास कोई सबूत या गवाह ना हो, क्या वो निर्दोष नहीं होता? बहुत सुना था आपके बारे में, बहुत उम्मीदें लेकर आई थी, लेकिन जाते हुए झूठे वो भी नहीं कह सकती कि आपसे मिलकर कोई खुशी हुई। गुड बाय मिस्टर अरुण वर्मा। डॉक्टर आशा माथुर, मेरा नाम अरुण वर्मा है, मैं आपका वकील हूं। आपको मेरे हस्बैंड ने भेजा है? आपकी छोटी बहन मेरे पास आई थी। मिसेस माथुर, मैंने आपकी सारी रिपोर्ट्स, सारे स्टेटमेंट्स पढ़े हैं, फिर भी जो भी हुआ, जैसे भी हुआ, मैं एक बार आपसे सुनना चाहता हूं। ये उस दिन की बात है जिस दिन डॉक्टर माथुर पूना गए थे और मैं घर में बिल्कुल अकेली थी। हेलो डॉक्टर आशा, वार्ड नंबर 5 के पेशेंट की तबीयत बहुत खराब हो गई है। उसे नेस्टोल 500 दे दो। डॉक्टर आशा, नेस्टोल 500 तो हमारे स्टॉक में है ही नहीं।
अच्छा मेरे पास है, मैं भी लाती हूँ। टेम्परेचर 102, बीपी 140 to 240। लो दवाई पी लो। घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। हाँ, डॉक्टर कहाँ है? अपने कैबिन में। अच्छा। डॉक्टर, इनकी नब्ज बंद हो गई है। क्या? इट कांट बी। जी, मैंने आपको जो कुछ बताया वो सब सच है। दवा में जहर किसने मिलाया, ये सब कैसे हुआ, मुझे कुछ मालूम नहीं, मुझे कुछ मालूम नहीं। डॉक्टर माथुर, मैं इस वक्त सिर्फ इतना वादा कर सकता हूं कि मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। अच्छा, मैं फिर आऊंगा। डागा साहब, ये भी तो मुमकिन है कि डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर को वही दवा पिलाई हो जो वो घर से लेकर आई थी। नहीं ठकराल साहब, ऐसा नहीं हो सकता। दामोदर ने हॉस्पिटल में वही जहरीली दवा पी जो टोनी ने आशा माथुर के बैग में प्लांट की थी। देखो टोनी बेटे, तुम्हारे डैडी डागा साहब और मैं बचपन के दोस्त हैं। इस वक्त तुम मुझे एक वकील मत समझो, बल्कि अपना अंकल समझकर बताओ कि वो दवा की शीशी के बदले तुमने जहर की शीशी क्यों और कैसे बदल दी? अंकल, दामोदर हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गया था। पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही थी। उसका मुंह बंद रखने के लिए मेरे पास सिर्फ एक ही तरीका रह गया था। उस रात मैं एक इलेक्ट्रिशियन के बेस में हॉस्पिटल में मौजूद था। और वही दवा डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर को पिला दी। अगर ये बात है तो तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जाओ, जाकर आराम से सो जाओ। आशा माथुर को दुनिया का कोई भी वकील नहीं बचा सकता, क्योंकि दवा में जहर है। इट्स ए क्लियर एविडेंस। डॉक्टर माथुर, इस दवा में जो जहर था, क्या बता सकते हैं कि पोस्टमार्टम के मुताबिक जितना जहर मरने वाले में पाया गया, उतना जहर पीने के बाद किसी के बचने का क्या चांस हो सकता है? बहुत कम, बहुत कम, ऑलमोस्ट निल। हाँ, एक बात है, अगर जहर को खून में शामिल होने से पहले स्टमक से निकाल दिया जाए तो कुछ। और ये जहर खून में कितनी देर में शामिल हो जाता है? 2 मिनट लग सकते हैं और कभी कभी 2 घंटे भी। फिर आदमी के बचने का कोई चांस नहीं। नो नो नो, नो चांस, नो चांस एट ऑल। सुना है ठकराल ने यह केस लेने से इनकार कर दिया। उसका कहना है कि कोई वकील यह केस जीत ही नहीं सकता। मैं जीतूंगा। मेलॉर्ड, तमाम सबूतों और सारी गवाहियों की रोशनी में यह बात साबित हो जाती है कि लेडी डॉक्टर आशा माथुर ने ही दामोदर प्रसाद का खून किया, और जहर की वो बोतल जो लेडी डॉक्टर आशा माथुर दामोदर प्रसाद के वास्ते लाई थी, इस वक्त अदालत में मौजूद है। और साथ में सरकारी केमिकल रिपोर्ट भी, जो ये बताती है कि इस बोतल में दवा नहीं, खतरनाक जहर है। दैट्स ऑल माय लॉर्ड। वकील सफाई, मुलजिमा डॉक्टर आशा माथुर की तरफ से आप अपने गवाह और सफाई पेश कर सकते हैं। यस योर ऑनर। माय लॉर्ड, यह सच है कि दामोदर प्रसाद पुलिस के लिए खास गवाह बनने वाला था और उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। और यह भी सच है कि डॉक्टर आशा माथुर उस रात दवा लेकर हॉस्पिटल गई थी। और यह भी सच है कि इस दवा के पीने के 1 मिनट बाद दामोदर प्रसाद मर गया।
लेकिन इन तमाम बातों से यह साबित नहीं होता कि दामोदर प्रसाद की मौत की जिम्मेदार डॉक्टर आशा माथुर है। प्रोसिक्यूशन के लगाए हुए सारे इल्जाम सिर्फ इस बात पर हैं कि इस डॉक्टर माथुर ने उस मरने वाले को जो दवा दी वो जहर है, और मैं कहता हूं ये झूठ है। आई ऑब्जेक्ट में लॉर्ड, वकील सफाई भूल रहे हैं कि यहीं इसी टेबल पर इसी बोतल के साथ जो केमिकल रिपोर्ट मौजूद है वो यह साबित करती है कि इस बोतल में सिर्फ जहर है, उसके सिवा कुछ नहीं। इस बोतल में जहर है। जी हां, इसकी केमिकल रिपोर्ट मैंने पढ़ी है माय लॉर्ड, जो कहती है इसमें जहर है। लेकिन जिंदगी और मौत के इस मुकदमे का फैसला करने से पहले हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि यह केमिकल रिपोर्ट कोई आसमान से उतरी किताब नहीं है जिससे कोई गलती नहीं हो सकती। मैं इस केमिकल रिपोर्ट को झुठलाता हूं। इस दवा की बोतल में एक बूंद भी जहर नहीं है, सिर्फ दवा है जो किसी की जान नहीं ले सकती, किसी का खून नहीं कर सकती। कोई सबूत तो होगा आपके पास मिस्टर वर्मा इस बात को साबित करने के लिए कि इस बोतल में जहर नहीं है। जी हां, सबूत और गवाह दोनों मैं हूं, सिर्फ मैं। ये क्या कर रहे हैं आप? मिस्टर अरुण वर्मा, स्टॉप इट! ये दवा है या जहर, इससे बड़ा सबूत और मैं क्या दे सकता? थैंक यू मिस्टर रावल। अदालत समझती है कि यह बात पूरी तरह साबित नहीं होती कि डॉक्टर आशा माथुर ने दामोदर प्रसाद का खून किया है, और प्रोसिक्यूशन की पेश की हुई केमिकल रिपोर्ट के झूठे होने की गुंजाइश है। इसलिए यह अदालत डॉक्टर आशा माथुर को बाइज्जत रिहा करती है। कांग्रेचुलेशन मिस्टर अरुण वर्मा। कांग्रेचुलेशन मिस्टर वर्मा। बहुत बहुत मुबारक हो मिस्टर वर्मा। कांग्रेचुलेशन वर्मा जी। वरुण साहब कैसे हैं? ठीक है, अभी तक तो बेहोश है लेकिन खतरे से बाहर है। जहर बहुत फैल गया था, थोड़ी देर और हो जाती तो कुछ भी हो सकता था। आशा, मैं तो कहूंगा कि अरुण साहब ने तुम्हें बचाया और उन्हें भगवान ने। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? सिर्फ एक केस जीतने के लिए? नहीं, उन्हें यकीन था कि आशा निर्दोष है, और उन्होंने कहा था कि निर्दोष को बचाने के लिए वो अपनी जान की बाजी लगा सकते। ये कुछ अलग ही आदमी है। मैं कह रहा हूं उसमें जहर था। जहर था तो वो पी कैसे गया? अरे जहर था या नहीं, हम पर तो कोई मुसीबत नहीं आ जाएगी ना। नो प्रॉब्लम, आप पर कोई उंगली तक नहीं उठा सकता डागा साहब। अंकल, अखबार वालों ने अरुण वर्मा की बहुत तारीफ की है। अखबार वालों का स्टैंडर्ड गिरता जा रहा है। अरे ऐसे केस तो मैंने चुटकी में हल किए हुए हैं, और फिर इस केस में कोई खास ऐसी बात भी तो नहीं जो पेपर वाले इतना शोर मचाएं। यस, हेलो, ठकराल साहब है? होल्ड ऑन प्लीज। ठकराल, ऑफिस तुम्हारे लिए फोन है। हेलो सर, वो विक्की साहब 5,000 रुपये मांग रहे हैं। दे दो। मगर सर, पिछले हफ्ते तो वो 10,000 रुपये ले गए थे। मैंने कहा ना शर्मा जी कि वो मेरा बेटा है, जो मांगे दे दिया करो और बोर मत किया करो। सर, शर्मा जी, मेरे पास उसके लिए पैसा है, वक्त नहीं। सुना है विक्की आजकल कॉलेज में बड़े हंगामे कर रहा है।
बेटा किसका है? Oh God, he's so good. He is the best. कैसे मूव करता है ना? What? मेरी होने वाली बीवी और नौकरी? हरगिज नहीं। बीवी बनो तब ना। अभी तो तुम्हें कॉलेज कंप्लीट करने में ही 2 साल बाकी हैं। अच्छा बाबा, कर लेना नौकरी, मगर मैं तो तुम्हें अपनी बीवी मान चुका हूँ, कानूनी या गैर कानूनी। ठीक है। ए यू, क्या हो रहा है? ये क्या बदतमीजी लगा रखी है? हाय प्रोफेसर। क्लासरूम एक मंदिर है, बदमाशों का अड्डा नहीं। तुम्हारी शिकायत अभी प्रिंसिपल से करता हूँ। विकी से दुश्मनी शरीफ आदमी नहीं क्या करते प्रोफेसर, क्योंकि विकी जीडी ठकराल का बेटा है और जीडी ठकराल को सारा शहर जानता है। सर, ये न्यूज़पेपर देखा आपने? बड़ी हेडलाइन में नाम छपा है आपका। ठकराल साहब तो कहते थे कि ये केस कोई जीत ही नहीं सकता। अब बात करनी चाहिए उनसे। वो दिन भी आएगा मनसुख भाई, वो दिन भी आएगा जब मैं ठकराल साहब से बात करूंगा। सर, वो डॉक्टर माथुर का फोन आया था आपके लिए, घर पे बुलाना चाहते हैं आपको। और वो गीता जी ने भी फोन किया था। ओके। मीम साहब, नीचे कोई अरुण साहब करके आया है। क्या? उन्हें नीचे बिठाओ, मैं अभी आती हूँ। साहब, मीम साहब अभी तैयार होके आता है, आप बैठिए। उठिए मत अरुण साहब, उठिए मत। व्हाट इज दिस? हुजूर, आवाज के बिना साज कुछ अधूरा सा लगता है। देखिए सर, मैं ये तालियां साज के लिए थी और अब तालियां आवाज के लिए होंगी। अरे अरुण साहब, व्हाट इज दिस? आप इस तरह गुमसुम अकेले खड़े हैं और
आपके हाथ में गिलास भी नहीं। व्हाट इज दिस? स्ट्रेट अप व्हिस्की। नो विस्की प्लीज, थैंक यू। देखिए, आप शुरू से हमारे साथ ज्यादती करते हैं। क्यों आशा? आपने हमें इतनी बड़ी मुसीबत से बचाया और आप अपनी फीस के बारे में बात भी नहीं करना चाहते। व्हाट इज दिस? राइट, आई एग्री। माथुर साहब, आप मुझे इस केस की फीस देना चाहते हैं? अरे फीस? आपके लिए अगर हमारा सब कुछ बिक भी जाए तो हमें कोई परवाह नहीं। भगवान ना करे आप पर ऐसा वक्त आए। वो बदनसीब और होते हैं जिनका सब कुछ बिक जाता है माथुर साहब। लेकिन हम अपने आप को खुशनसीब समझेंगे। अब कहीं आपको चाहिए क्या? गाड़ी, बंगला, ब्लैंक चेक, व्हाट एवर यू वांट। माथुर साहब, आप मुझे ये पियानो दे दीजिए प्लीज। क्या? ये पियानो? अरे व्हाट इज दिस? ये तो पुराना सा मामूली सा पियानो है। ये पुराना तो है, मगर मेरे लिए मामूली नहीं है। ऐसी क्या खास बात है इसमें? ये वो साज है जिसके सीने में सुरों के साथ साथ कई गीत भी छुपे हैं। आप मुझे पियानो देंगे ना? व्हाट इज दिस? आपके घर पहुंचने से पहले ये पियानो आपके घर पहुंच जाएगा। लेकिन याद रखिए, ये आपकी फीस नहीं, ये हमारी तरफ से एक छोटा सा तोहफा। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो। हेलो। बोलो गीता। आपको कैसे मालूम हुआ कि मैं? जिस तरह लोग एक दूसरे की आवाज सुनते ही पहचान लेते हैं, अगर ध्यान दिया जाए तो किसी की खामोशी सुनी और पहचानी जा सकती। एक बात पूछूं तुमसे? हाँ पूछो। तुम बहुत अजीब इंसान हो। मैं ये तो नहीं जानती कि तुम जैसे हो वैसे क्यों हो, लेकिन जानना जरूर चाहूंगी। मेरे बारे में जानने के काबिल कोई बात ही नहीं है या नहीं है, ये फैसला अगर मैं करूं तो आपको एतराज होगा वकील साहब? अरे अरे, चलो ठीक है, सारे फैसले तुम्हारे हाथ। तो फिर मेरा पहला फैसला, अगले संडे हमारा ग्रुप मनोरी बीच जा रहा है और आप आएंगे, जरूर आएंगे, और मैं आपका इंतजार करूंगी। अरे गीता, अरे क्या हुआ? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं। कुछ गहरी सोच में थी? जी नहीं, वैसे ही। आप आ गए। मैं आ गया। आप ठीक तो हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्यों? नहीं, आप बिल्कुल ठीक नहीं हैं। चलिए अंदर रेस्टोरेंट में बैठते हैं। बियर तो खत्म हो गई यार। अबे मरता क्यों है, अभी पिलाते हैं। चल चल। हाँ तो आपने बताया नहीं, वहां बैठे बैठे क्या सोच रही थी? कहा ना, कुछ नहीं सोच रही थी। दरअसल मुझे ड्रीम्स देखने की आदत है। हाँ तो ये ड्रीम देखने की आदत तुम्हें कब से? 6-7 साल की उम्र से। एक्चुअली तब हम लोग लंदन चले गए थे और कॉलेज तक मैं वहीं पढ़ी। दरअसल मुझे म्यूजिक एंड डांस का बहुत शौक है। Really? हाँ रियली। किस किस्म के शो करते हैं? हर किस्म के। सच पूछो तो हिंदुस्तानी संगीत और नृत्य में जो रस है ना, वो किसी में भी नहीं। और हिंदुस्तानी सभ्यता की तो चमक ही अलग। गीता, जानती हो इस फूल को क्या कहते हैं?
गीता, मैं सोच रहा था कि एक तुम हो जो सारी जिंदगी इस मुल्क से बाहर रही मगर फिर भी अपने मुल्क की तमीज और तहजीब की इज्जत करती हो, और एक ये है जो शायद सारी जिंदगी यहीं रहे मगर फिर भी अपने आप को अंग्रेज समझते हैं, अंग्रेज की छठी औलाद समझते हैं। असल में गलती इनके माँ बाप की होती है। अगर ऐसे बच्चों की बचपन से पिटाई की होती तो ये कभी नहीं बिगड़ते। गुड डे जेंटलमैन।